एक बड़ी खबर आ रही है ट्रेन हादसे की। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हो गया है। बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मालगाड़ी से टकरा गई है एक्सप्रेस ट्रेन। हादसे में 50 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बात की है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर जानकारी जुटाई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है पीएम ने। तो यह बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के बालासोर से, जहां रेल हादसा हुआ है। एक एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई है और इस भिड़ंत में 50 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई इसकी और उसमें कई बोगियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से फोन पर बात की है, उनसे हादसे को लेकर जानकारी जुटाई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो एक बड़ा हादसा, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दोनों में टक्कर हुई है, एक मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें टक्कर हुई है और इसमें 50 से ज्यादा यात्रियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के बालासोर में यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री इस हादसे की पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। रेल मंत्री से भी उन्होंने बात की है और पूरी जानकारी ली है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। एक्सप्रेस ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से इसकी टक्कर हुई है और एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल वहां अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से बात करके हादसे की पूरी जानकारी ली है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। जो घायल हैं उन्हें फौरन ले जाया जा रहा है। नजदीकी अस्पताल या रेल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। Involved in this accident, so yes, we cannot rule out fatalities. Anyway, we are only praying God that it should be minimum, and throughout the night we will work to ameliorate the situation. Thank you. Thank you. Thank you. तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। वहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई है और रेलवे की तरफ से भी तत्काल वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। एक बड़ा हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है और यहां पर एक एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी में आपस में टक्कर हुई है। ट्रेन पटरी से उतर गई है बताया जा रहा है और कई बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और 200 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है और जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से फोन पर बात की है और बात करके राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यह तस्वीर हादसे के बाद की तस्वीर है। वहां पर अब भी काफी भीड़ है और आम लोग भी आसपास के जो हैं वो लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। इसके अलावा जो रेलवे की राहत और बचाव की टीम है वो भी वहां मौके पर पहुंची है और जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत। तो ये अलग अलग 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। मालगाड़ी से एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर हुई है और कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस टक्कर के बाद बालासोर में यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम जारी है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहत और बचाव के लिए जो टीम है, राहत बचाव की टीम, वो भी पहुंच गई है और इसके अलावा आम लोग भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं और इस वक्त सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं, जो कोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि कोच बहुत सारी जो ट्रेन की बोगियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं इस दुर्घटना में, तो उनमें से लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि उन्हें बचाया जा सके, सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया जा सके। इसका प्रयास इस वक्त चल रहा है। एक बड़ा हादसा, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल।
उड़ीसा के बालासोर में यह हादसा हुआ है और ट्रेन की टक्कर हुई है। मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच ये टक्कर हुई है। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। ஸோ இந்த துரதிருஷ்டமான ஒரு இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. இது எப்படின்னு இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 12841 கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின் இன்னைக்கு கிளம்புன ஷாலிமார்லேருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வந்துட்டுருக்க ட்ரெயின் வந்து அரவுண்டு 7:20 ஈவினிங் வந்து பாலசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஒரிசாவில் இருக்கிற பாலசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வருகையில் ஒரு ஆக்சிடென்ட், அதாவது வந்து டிரைல்மெண்ட் ஆகிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7லேருந்து ஒரு 10 கோச்சஸ் வந்து டிரைல் ஆகிருக்கு. இந்த கோச்சஸ் வந்து டிரைல் ஆனதில் ஒரு சில டிரைல்டு கோச்சஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரன்னிங் லைனில் வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இமீடியட்டாக வந்து அந்த ரன்னிங் லைனில் வந்து நமக்கு பெங்களூர்லேருந்து ஹவுரா சென்று கொண்டிருக்கிற இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து இந்த டிரைல் கோச்சஸை இடித்ததுனால அதில் ஒரு 2 கோச்சஸும் வந்து டிரைல் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரிலீஃப் மெஷர்ஸ் வந்து ரயில்வே தரப்பில் வந்து அதிவேகமாக நடந்துகிட்ருக்கு. ரயில்வே அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே சைட்டில் இருக்காங்க. இந்த ஆக்சிடென்ட் ரிலீஃப் மெடிக்கல் என்ஜின் சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து இமீடியட்டாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு பத்ரக்ங்கிற ஒரு ஊர்லேருந்து போயிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அங்கே இருக்க ஆம்புலன்சஸ், லோக்கல் டாக்டர்ஸ், லோக்கல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ வந்து ரொம்ப துரிதமாக செயல்பட்டு இருக்காங்க. மீன்வைல் இங்கே இந்த ட்ரெயின் வந்து just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. तो ये हादसा बेहद दर्दनाक हादसा, 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर, राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी हम सुन रहे थे, वो लगातार इस घटना के बाद जो कुछ भी स्थिति बनी है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार वो अधिकारियों से संपर्क में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी राहत लोगों को पहुंचाई जा सके। तो खुद सीएम ने भी वहां पर अधिकारियों को कह दिया है कि मोर्चा संभालने और राहत और बचाव में जितनी तेज़ी हो सके वो की जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद रेल मंत्री से बात की है और जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा है कि किसी भी तरह से जो लोग घायल हैं उन्हें सबसे पहले निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि जो बोगियां बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनमें जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग हैं उन्हें निकाला जा सके ताकि मृतकों की संख्या ज़्यादा न बढ़े। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन घायलों की संख्या भी 200 से ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसे में लोगों को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, प्रमुखता से उसी पर काम हो रहा है कि जो बोगियों में फंसे लोग हैं उन्हें निकाल कर अस्पताल भेजा जा सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई कोच हैं जो पूरी तरह पलट गए हैं और उनमें से लोगों को निकालना है। ये इतना आसान नहीं है, रात का वक्त, तो ऐसे में राहत और बचाव का जो कार्य होता है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। रात के समय में और भी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। ऐसे में चुनौती बहुत है और जो टीम है वो लगातार लगी हुई है राहत और बचाव के काम में कि लोगों को बचाया जा सके। उड़ीसा के बालासोर में यह हादसा हुआ है, ट्रेन की टक्कर हुई है और बड़ी दुर्घटना जो है ये एक्सप्रेस ट्रेन, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ये टक्कर हुई है। काफ़ी रफ्तार में ये गाड़ी थी और उस वक्त जब टक्कर हुई है तो ज़ाहिर तौर पर नुकसान भी बड़ा हुआ है और 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है, कई बोगियां क्षतिग्रस्त हैं। और ये आप एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बोगियां हैं वो कितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं, ये आप देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है, दुख जताया है। रेल मंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि रेल मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और जो भी जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है वो की जा रही है। दुख जताया है इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि रेल मंत्री से मैंने बात की है और उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन पर नज़र बनाकर और राहत और बचाव का काम तेज करें। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी ये ट्वीट, उन्होंने भी ट्वीट किया है इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में कि बालासोर में जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है। एनडीआरएफ की टीम के बारे में भी उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर साइट पर पहुंच चुकी है जहां दुर्घटना हुई है, जहां दुर्घटना घटी है वहां पर एनडीआरएफ की टीम जा चुकी है। उन्होंने जो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द से जल्द रिकवर होने की, उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी, और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो घायल हैं उनकी संख्या 350 से भी ज़्यादा हो गई है, यानी 350 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा बहुत बड़ा है और अभी मृतकों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है या 50 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी लोगों को ट्रेन की बोगियों से बाहर निकाला जा सकता है। ये इस वक्त बड़ी चुनौती है क्योंकि ट्रेन की बोगियां पलट गई हैं और इसमें लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत स्पीड में जब ट्रेन होती है और ऐसे टक्कर होगी तो बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हैं। कई बार जो लोग हैं उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए गैस कटर लाना पड़ता है और गैस कटर से बोगियों को काट कर निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा इस वक्त चुनौती यही है कि लोगों को अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि जो मौत की संख्या है वो और ज़्यादा ना हो, मृतकों की संख्या और ज़्यादा ना बढ़े। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी जो घायल हैं उनके लिए दुआ की है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जिन लोगों की भी मौत हुई है उनके प्रति संवेदना प्रकट की है। और जिस जगह पर दुर्घटना हुई है वहाँ के लिए भी वो रवाना हो गए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं। एनडीआरएफ के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि भुवनेश्वर और कोलकाता से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम पहुँच गई है। एनडीआरएफ और स्टेट गवर्नमेंट की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। एयर फोर्स के बारे में भी उन्होंने बताया है कि वायुसेना को भी वहाँ पर भेजा गया है कि जल्द से जल्द वहाँ राहत और बचाव का काम चल सके। यानी चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे की जो राहत बचाव टीम है वो भी पहुंच रही है। वायुसेना को भी कह दिया गया है कि वहां पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। हादसा बड़ा है, मृतकों की संख्या अब तक 50 से ज़्यादा हो चुकी है और ऐसी जो आशंका है उसके मुताबिक ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि इस दुर्घटना में 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक दुखद हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर में। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त बोगियां हैं, जो कोच हैं, उनकी हालत क्या हुई है, जरा आप देखकर अंदाजा लगाइए। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, उसमें जो बोगी में चढ़ने के लिए जो पायदान बना होता है उसकी हालत है। सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ डैमेज हो चुका है और यहाँ तक कि जो बोगियाँ पलट गई हैं वो बुरी तरह से डैमेज हैं। उनमें से यात्रियों को निकालना है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और हो सकता है कि गैस कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा हो लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि बोगियाँ जब पलटती हैं तो कई बार उसमें यात्री बुरी तरह से फंस जाते हैं और वहाँ से निकालने के लिए उस लोहे को काटना पड़ता है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा मृतकों की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो बुरी तरह घायल होंगे उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकालना बेहद ज़रूरी है। घायलों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है और मृतकों की संख्या 50 से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे के प्रति अपना दुख जताया है। जो मृतक हैं उनको संवेदना उनके लिए प्रकट की है और घायल जो लोग हुए हैं उनके लिए
कामना की है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया है हादसे पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है कि क्या कुछ इसमें किया जा रहा है प्रयास। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की तरफ से भी राहत और बचाव की टीम पहुंची है, रेलवे की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा कोलकाता और भुवनेश्वर से वहां पर टीम को रवाना किया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। यानी हर तरह से मदद लेकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि मृतकों की संख्या न बढ़े बहुत ज़्यादा। 50 से ज़्यादा अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त सबकी दुआएं, देश के तमाम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और मृतकों की संख्या न बढ़े, और जो लोग फंसे हैं बोगियों के अंदर, कोच के अंदर, उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। यही सब कामना कर रहे हैं इस वक्त और प्रयास भी यही है। तो जो ग्राउंड पर हालात हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।